हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल का जो सेशन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ये वीडियो में कवर करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर रेडियस आर, जो कि जिसका रेडियस क्या है आर, हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर। मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वैसे ही मास नंबर होता है। आर इज इक्वल्स टू, अभी हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, r इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻⁻16 a टू द पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट इन मीटर्स। फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a का वैल्यू दिया है 125। ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r एक्सप्रेस्ड इन द मीटर्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करना खुद से। ओके, ट्राई करके देखो एक बार। वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर का एक वैल्यू है, गिवन डेटा देंगे हम पहले। आर इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻⁻16 a टू द पावर 1/3 मीटर। फॉर अ न्यूक्लियस ए का वैल्यू दिया है, a इज इक्वल्स टू 125। ओके, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्सप्रेस्ड इन अ मीटर। तो आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है आर के वैल्यू में। ए का वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, तो क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू 1.3 10⁻⁻16 a पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻16। ओके, 125 का 125 जो है वो किसका क्यूब होता है 125। तो आप चेक करोगे तो देखो लास्ट में याद रखना, जब भी 25 या 5 आता है तो वो 5 की वैल्यू होती है। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 25 इंटू 5 हो जाएगा 125। ओके, तो 1 2 एंड 3 ये तीनों क्या है, तीनों का मिलके ये बना हुआ है। ओके, तो 1/3 का मीनिंग हो जाएगा क्यूब रूट 1.3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू 5। तो 5 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 5 कितना होता है 65। तो 6.5 इंटू 10⁻⁻16। ओके, बट अभी यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, ओके तो हमें दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल मैंने बताया था कि 0.5, ओके 0.5 यहाँ पे आएगा a और आएगा 5। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। सो 0.5 6.5 ये 5 से बड़े होते हैं, ये तो हमें पता है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये इसमें बैठ नहीं रहा है। ओके, तो ये कंडीशन में अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कंडीशन में, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसको आपको वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 6.5 को अगर मैंने ये शिफ्ट कर दिया ये डायरेक्शन में, लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा 0.65 इंटू मैंने 10 ले लिए, तो 10 को वापस मल्टीप्लाई करो तो 6.5 मिलने वाला है, बराबर है। तो हमारा इक्वेशन ही करेक्ट है। तो इंटू इसका पावर 1 रहेगा 10⁻⁻16, तो अभी इसको ऐड कर दो 0.65 इंटू 10⁻⁻15 ये आएगा मीटर। अभी वापस चेक करेंगे कि 0.65 बैठ रहे क्या, यस 0.5 से बड़े होते 0.65, तो ये इसमें आएंगे, ठीक है, और 5 से छोटे होते हैं, तो ये कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, तो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये जो बचा हुआ पावर है ये हमारा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो लिखो आर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उधर जगह नहीं है इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -15। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब हम नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखेंगे। वो न्यूमेरिकल कौन सा है, तो डिपेंड कर रहा है परसेंटेज एरर, हमने किया था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। ओके, तो वही सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे।
एकदम इजी है अगर आप अच्छे से देखोगे तो। क्या दिया हुआ है, एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में एक वर्कर काम कर रहा है जो मेजर कर रहा है किसको, स्टील प्लेट को मेजर कर रहा है। तो स्टील प्लेट के मेजरमेंट में किससे कर रहा है वो, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमने आपको दिखाया था लेक्चर्स में। ओके, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, तो वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जो जनरली क्या करते हैं हम, तो इंडस्ट्री में यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। जो छोटे मेजरमेंट्स होते हैं वो वर्नियर कैलिपर से मेजर किए जाते हैं टू अचीव दैट पर्टिकुलर एक्यूरेसी। हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो वर्नियर कैलिपर कम से कम 0.01 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। हमारा नॉर्मल स्केल इतना नीचे मेजरमेंट नहीं कर सकता। ओके, तो जितना कम लीस्ट काउंट होता है उतना एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, फॉर सच मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज, तो उसकी कुछ वैल्यूज आए, हमने इसके 2-3 रीडिंग्स लिए तो उसके अलग अलग वैल्यूज आए। तो कितना है, 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यू के लिए क्या फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द परसेंटेज एरर। ओके, तो ये चीजों को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए चले देखते हैं हम लोग। ठीक है, 3.11 सेंटीमीटर, अभी पहले रीडिंग्स लिख लेंगे। इसका अभी के लिए ये न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा। ओके, तो इसका जो पहला मैं लिखता हूँ A1 3.11 सेंटीमीटर, A2 3.13 सेंटीमीटर, A3 3.14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन कहते हैं उसको। ओके, और परसेंटेज एरर, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। परसेंटेज एरर क्या होता है, तो डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट डेल्टा ए मीन इंटू 100, उसको कहते हैं परसेंटेज एरर। ओके, ये होता है आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो अभी आपको चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होगा, ए का मीन निकालेंगे, ए मीन इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, A4 इज इक्वल्स टू 3.14 सेंटीमीटर प्लस A4 अपॉन 4। 4 वैल्यूज है तो 4 आएंगे, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 अपॉन 4। इसको ऐड करेंगे, ऐड करना कैसे है देखो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 4 12, 1 लिया हमने, 1 ऐड कर दिया ऑलरेडी, 2 3 4 एंड 5 हो गया यहाँ पे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12 पॉइंट हो जाएगा 4। अब इसका एवरेज निकालेंगे, 4 3 इज द 12, ओके, 4 1 is 4 एंड अगेन 4 3 is 12, 3.13 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया ए मीन। सबको समझ में आया होगा ए मीन हमने कैसे फाइंड आउट किया। अभी हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर को मैं लिखता हूँ डेल्टा A1। ओके, तो इसका मीनिंग होता है ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 ए मीन माइनस A2, डेल्टा A3 ए मीन माइनस A3। इक्वल टू के आगे इक्वल टू साइन जनरली हम अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे हमें लिखना होगा। ठीक है, तो पहला ए मीन का वैल्यू है 3.13, 3.13, तो 3.13 माइनस A1 हो जाएगा,
3.11, तो आंसर क्या आएगा? 3 - 2, 2 आएगा, 0.02। ओके, 0.02, इधर से 2 है और ये वाला 0, तो 0.02। नेक्स्ट आंसर है 3.13 माइनस कितना है? 3.13, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। डेल्टा ए मीन को माइनस करना है, 3.14 से 3.13 निकल जाएगा, 3.13 माइनस 3.14 सेम, 3.13 माइनस 3.14, तो इसका आंसर आएगा 0.01। मॉड में है, मॉड में सारी वैल्यूज जो होती है वो प्लस ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, ये हमने निकाला है एब्सोल्यूट एरर। अभी यहाँ पे मैं निकालूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसको लिखेंगे डेल्टा ए मीन, तो हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। ओके, ये जो चार वैल्यूज है इनको ऐड करना है, क्या आएगा? 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 4। ओके, इतना सबको समझ में आया? हमने क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज को लिखा हुआ है। ओके, तो अभी इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, इधर कुछ नहीं है, 3 एंड 4, तो आपका आंसर आएगा 0.04 अपॉन 4, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.01, तो ये आपका आ गया डेल्टा ए मीन। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये सब सेंटीमीटर में आएगा। ओके, यहाँ पे भी आएगा सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो हमारा डेल्टा ए मीन का जो वैल्यू है वो डेल्टा ए मीन का वैल्यू अपना आया है 0.01 सेंटीमीटर। हमने ए मीन निकाला, क्या क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? तो परसेंटेज एरर होता है, मैंने बताया था डेल्टा ए मीन, मतलब ये वैल्यू अपॉन ए मीन इनटू परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01 अपॉन कितना आ जाएगा? 3.13 इंटू 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, दोनों पॉइंट्स को हटाना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 और नीचे भी 100, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 313 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 100 अपॉन 313। अभी 100 अपॉन 313 को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो वैल्यू आपका 0 पॉइंट फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा? 0 पॉइंट। तो आपको इसको लॉग बुक से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं मेरी तरह से चेंज करता हूँ कि डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा रखेंगे। एक काम करेंगे, हम मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। ओके, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 अपॉन 313 इंटू 10⁻⁻1। ये जो है 10, ये 10 के पावर को मैंने साइड में ले लिया है। ओके, तो अभी हम लॉग बुक से कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू, लॉग से कैलकुलेट करेंगे, लॉग अप्लाई करो, लॉग 1000 माइनस लॉग ऑफ 313। हमने लॉग बुक के सेपरेट लेक्चर्स बनाए हुए हैं, ये लॉग बुक हम यूज़ करते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है 11th-12th में। तो आपको अच्छे से लॉग बुक आना चाहिए, तो ही आप न्यूमेरिकल जो है क्रिटिकल न्यूमेरिकल्स को ईजीएस्ट फॉर्म में और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्या चेक करना है?
पहले तो लॉगरिथमिक टेबल में जाना है। लॉगरिथमिक टेबल में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, डिजिट कितने 1 2 3 4, 4 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिजिट -1, तो 10 का 0 चेक करना है, तो 10 का 0 मुझे पता है कितना होता है, 0 ही आता है, तो ये हो गया 0। अभी क्या करेंगे माइनस, तो जनरली मैंने बताया आपको कि वर्टिकल कैलकुलेशंस करने मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। तो अभी हम चेक करेंगे 3 1 3, तो डिजिट कितने 1 2 3, 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2, 31 का 3, तो लॉग बुक के टेबल में आपको जाना है, लॉग बुक में जूम करके देख लेना, लॉग बुक में आपको चेक करना है यहाँ पे 31, ओके 31 का 3, तो ये 0 होता है, पहले मिस्टेक मत करना, पहला 0 होता है, 1 2 एंड 3, तो हमें मिलेगा 4955, तो यहाँ पे आएगा 4955, 5 बचे, 4 बचे, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 5 बचे और यहाँ पे 0 बचे, तो आपका आ गया ये वैल्यू। इसका एंटीलॉग निकालो। एंटीलॉग में इंपॉर्टेंट नंबर होता है ये वाला, पॉइंट के बाद वाला, तो एंटीलॉग का टेबल लॉग बुक के बाद आता है, तो आपको पेज टर्न करना है, पेज टर्न करके देखना है क्या चेक करना है। पेज टर्न करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 0 पॉइंट के बाद ही ये वैल्यू स्टार्ट होती है, ओके, तो पॉइंट के बाद अगर वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो आपको 0.50 चेक करना है, जो कि 0.50 नेक्स्ट पेज पे आएगा 0.50, ओके 0.5 नहीं आप लेना, ओके ये मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट कितना लिखा है, पॉइंट के बाद 5 है डायरेक्टली, तो 5 ही आना चाहिए, तो 50 का 45, तो पहला जो है वर्टिकल लाइन उसमें 4 चेक करेंगे, तो 4 में वैल्यू आ रही है आपकी 3192, कितना आ रही है 3192, और आगे भी देखो ये 4 तक हुआ है अपना अभी तक, अभी ये 5th वाला कर रहा हूँ मैं, तो 5th किस में चेक करना है, मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस में 5th का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा +4 दैट इज नथिंग बट व्हाट योर 6, ओके, सो 3196 ये आपका आंसर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आंसर, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू 3196, बट ये आंसर नहीं आया अब तक, अभी पॉइंट 0 के बाद है, 0 के बाद है तो आपको एक काम करना है, तो 0 + 1 इसको कहते हैं मेंटेंसा, तो मेंटेंसा में एक ऐड करना होता है, तो आएगा 1, मतलब 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है, और ये भूलना नहीं हमने ये 10⁻⁻1 लिया हुआ है, तो इनटू आएगा 10⁻⁻1, तो परसेंटेज एरर इज 0.3196, ये आपके परसेंट, ये आपका परसेंटेज एरर रहेगा, ओके। राउंड फिगर आप किसको कर सकते हो 0.32%। आंसर एक्यूरेट है, ठीक है, लॉग बुक से आंसर्स भी एक्यूरेसी के फॉर्म में आते हैं, हमारे भी आंसर्स एक्यूरेसी में फॉर्म में आए हैं, हमने कहीं पे देखा नहीं है, सिर्फ सिंपल स्टेप्स को हमने क्या किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। तो आप जैसे जैसे एक एक स्टेप को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, और ये इतना बड़ा नहीं है, दिख रहा है बड़ा, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ में ही सॉल्व करते जाओ। आंसर में अगर किधर अगर गड़बड़ होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके चेक करना कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। तो मैं हाईलाइट करता हूँ आंसर यहाँ पे लिखने के लिए नहीं है मेरे पास जगह, नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, द परसेंटेज एरर, आपको सेंटेंस में लिखना है, मैं बता रहा हूँ, द परसेंटेज एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ इज 0.32, 32 मत लिख देना, इट इज अ 0.32, ओके। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ओके। और आपका जो स्टडीज़ है वो स्टडीज़ को थोड़ा सा बेटर वे में इम्प्रूवमेंट करो, ओके। थैंक यू।